नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स पर। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में कि एग्ज़ाम कब होगा, विज्ञप्ति अभी तक क्यों नहीं आई है, क्या कारण है, कब तक विज्ञप्ति आ सकती है, एग्ज़ाम फरवरी में होगा या नहीं होगा, और यदि एग्ज़ाम फरवरी में नहीं होता है तो फिर एग्ज़ाम जो है मार्च में भी नहीं होगा और अब अप्रैल में भी होना कठिन लग रहा है। कारण क्या है, इसके बारे में पूरी बातचीत करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए प्यारे साथियों, आज की खबर है शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन शुरू होने का इंतजार। रीट 2022 में 6.69 लाख अभ्यर्थी नहीं हुए सफल, इस बार 10 लाख से अधिक शामिल हो सकते हैं। 2022 में L1 में 63.63% और L2 में 52.19% थे पात्र, यानी आप रिजल्ट कितना था देख सकते हैं। अब रीट 2025 की बात करते हैं। अभी तक इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है साथियों, और विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। और रीट के इतिहास में, आज तक के इतिहास में, विज्ञप्ति जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद जो है आपको 2 महीने का समय जो है कम से कम मिलना चाहिए। ठीक है, 2 महीने तक का समय कम से कम आज तक सरकार ने दिया है। फिर भी ये 52% 63% रिजल्ट रहा है, यानी पात्र अभ्यर्थियों का आप देख सकते हैं। और इस बार यदि विज्ञप्ति जारी हो जाती है 2-3 दिन में और ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं और फरवरी में आपकी एग्ज़ाम हो जाती है तो आवेदन के बाद 1 महीने का ही समय मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं रिजल्ट क्या रहेगा इसका। पूरी न्यूज़ देखते हैं पहले। राज्य के 10 लाख से अधिक बेरोजगार अभ्यर्थी रीट पात्रता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार ने फरवरी 2025 में रीट परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है, लेकिन अब तक रीट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। फरवरी में प्रस्तावित रीट भर्ती में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने की उम्मीद है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से पिछली रीट परीक्षा 2022 में आयोजित की गई थी। 2022 में राज्य भर में लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि लेवल 1 और लेवल 2 में करीब 8 लाख अभ्यर्थी ही पात्रता हासिल कर पाए, यानी कि 50% रिजल्ट ओवरऑल दोनों को मिला करके देखें, दोनों लेवल को तो रहा। उसमें समय भी मिला था, तो इसमें समय भी नहीं है। कई अभ्यर्थी नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार रीट की परीक्षा दे रहे हैं, उनका क्या होगा। तो सरकार को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, जल्दबाजी में रीट की परीक्षा ना करवाएं, क्योंकि अभी तक ना इनकी विज्ञप्ति जारी हुई है, ना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी हुई है, ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जो है अभी तक अधिकृत लेटर भेजा है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तो कह दिया कि हम तैयारी पूरी कर चुके हैं, कभी भी परीक्षा करवाई जा सकती है, लेकिन सरकार के निर्देशों का इंतजार है। और बीएसटीसी और बीएड फर्स्ट ईयर के जो अभ्यर्थी है उनके लिए भी न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। पहले ये न्यूज़ देखिए। रीट के बाद जारी होगी तृतीय श्रेणी शिक्षक। रीट के बाद होगी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती। नए सत्र से पहले शिक्षा विभाग को नए तृतीय श्रेणी शिक्षक नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि विभाग की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए फरवरी महीने में रीट कराने की तैयारी है। इसके बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती होगी। तो जब तक रीट की परीक्षा नहीं हो जाती, रीट पात्रता की परीक्षा नहीं हो जाती, 3rd ग्रेड की भर्ती नहीं आएगी, चाहे वो संस्कृत डिपार्टमेंट की हो, चाहे सामान्य शिक्षा की हो। क्योंकि रीट के लिए पात्रता के जो नए अभ्यर्थी है उनको भी पात्रता देने का जो है प्लान है, लेकिन समय कम मिल रहा है, वो तैयारी कैसे करेंगे। और एक न्यूज़ है, देखिए, रीट बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्र होंगे पात्र। इस बार जो फर्स्ट ईयर में है, चाहे वो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर हो चाहे बीएड हो, वो रीट परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन जो आगामी भर्ती है तृतीय श्रेणी शिक्षक की भर्ती, उसके आवेदन जब लिए जाएंगे तब आपके पास पूरी जो है मार्कशीटें होनी चाहिए, डिग्री वगैरह आपकी बीएसटीसी और बीएड कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप उसमें अवेलेबल होंगे। नहीं तो आपके पात्रता आपके पास रहेगी, उस भर्ती में आप नहीं बैठेंगे। राज्य सरकार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसमें अब बीएड और डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं भी शामिल हो सकेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बीएड डीएलएड पास करने के बाद या अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थी ही रीट परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन अब पहली बार रीट में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। नए प्रावधान के तहत बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी रीट में शामिल हो सकेंगे। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, आप रीट पात्रता तो दे देंगे, रीट पात्रता तो दे के देंगे, जब 3rd ग्रेड की भर्ती आएगी तो उस समय आपके पास कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए।
कंप्लीट डिग्री होगी तभी आप उसमें बैठेंगे। हालांकि पात्रता आजीवन है, तो अभी पात्रता आप दे सकते हैं, और जल्दी ही आ जाती है भर्ती 3rd ग्रेड की, तो उसमें आप पात्र नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, यदि रीट फरवरी में ना होकर के अप्रैल तक होती है तो फिर इनको समय भी मिल जाएगा तैयारी का, पात्रता का, और ये धीरे धीरे अपनी डिग्री की ओर भी आगे बढ़ेंगे। तो सरकार को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। आपके क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या फरवरी में परीक्षा करवा देनी चाहिए, या सरकार को सभी को तैयारी का जो है मौका भी देना चाहिए? क्योंकि अभी रीट की जो विज्ञप्ति है प्यारे साथियों, रीट की जो विज्ञप्ति है वो जारी नहीं हुई है। विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन बाद आपके फॉर्म शुरू होंगे, ठीक है। और फॉर्म जो है लगभग 1 महीने तक चलेंगे। फॉर्म की प्रक्रिया लगभग कितने महीने तक चलेगी? 1 महीने तक। यदि मान लीजिए 20 तारीख के आसपास जो है विज्ञप्ति जारी होती है और जनवरी में आपके फॉर्म फिलअप कराए जाते हैं, तो फिर फरवरी में तो परीक्षा ही है। तो ऐसे में मैं यही चाहता हूँ कि विद्यार्थियों को पर्याप्त समय मिलना चाहिए। कई विद्यार्थी पहली बार रीट की परीक्षा दे रहे हैं, इस बार 5 ऑप्शन को भी शामिल किया गया है, तो ये बदलाव कुछ किए गए हैं। और 60% का नियम वही है। 60% बहुत होते हैं साथियों, 60% बहुत होते हैं। आपको 150 में से 90 क्वेश्चन हल जो है सही करने पड़ेंगे, तब आपके 60% बनेंगे, और तब आप पात्रता हासिल कर पाएंगे। और पात्रता हासिल होगी तभी जो है आप 3rd ग्रेड की भर्ती में पात्र होंगे। बाकी रीट पात्रता के बाद में 2 भर्तियां आएगी, आपको पता है। एक तो संस्कृत डिपार्टमेंट वाली आ रही है, संस्कृत डिपार्टमेंट की, और एक सामान्य शिक्षा में आएगी। और सामान्य शिक्षा वाली भर्ती जो है बड़ी भर्ती आएगी, क्योंकि काफ़ी पद खाली है, और डीपीसी होने के बाद और ज़्यादा पद खाली हो जाएंगे। तो बड़ी भर्ती आने वाली है, इसके लिए पात्रता अनिवार्य है। और जिनकी पात्रता क्लियर नहीं हुई 2022 में, उनको भी वापस ये पात्रता पास करनी है, ठीक है। जिनकी नहीं हुई उनको भी करनी है। बीएड बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले, और जिन्होंने पहले पात्रता नहीं दी है, उन सभी अभ्यर्थियों को पात्रता का फॉर्म भरना है और पात्रता क्लियर करनी है, तभी जो है 3rd ग्रेड की भर्ती में एलिजिबल हो पाएंगे। आपकी क्या राय है साथियों? क्या परीक्षा फरवरी में करवा देनी चाहिए, या पर्याप्त समय मिलना चाहिए? सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए, पात्र करना चाहिए, ताकि वो पात्रता अच्छे से हासिल कर सके और अपनी तैयारी को अंजाम दे सके। तो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।